हेलो गाइस, दिस इज खुशीराम और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ THE द आर्टिकल की और उसके साथ यूज होने वाले एडजेक्टिव की। अगर गाइस आपको बोलना है अमीर लोग, तो अमीर लोगों की जो इंग्लिश होती है द रिच पीपल। ये सही इंग्लिश नहीं है, इसकी सही इंग्लिश होती है द रिच। द रिच का मतलब ही होता है अमीर लोग, जरूरत ही नहीं है बोलने की द रिच पीपल। जिस तरह से रिच एक एडजेक्टिव है, वैसे ही पुअर एक एडजेक्टिव है, POOR, पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, और गरीब ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले भी THE द लगाने से गरीब लोग बन जाएगा। तो आपको नहीं कहना है द पुअर पीपल, आपको नहीं कहना है द पुअर पीपल, आपको कहना है द पुअर। इसका मतलब ही होता है गरीब लोग। तो अमीर लोगों की इंग्लिश हुई द रिच और गरीब लोगों की इंग्लिश हुई द पुअर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और इसको कैसे यूज करना है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनसे पहले मैंने आर्टिकल द का यूज किया है और उसके आगे लोग लिखे हैं। तो आप इसका यूज इस तरह से अपने राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में कर सकते हैं, और जब भी आप कहीं पर पढ़ते हैं अपने रीडिंग में आप इसके सेंस जनरेट कर सकते हैं। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर हो जाएगा गरीब लोग, द ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, द ब्रेव हो जाएगा बहादुर लोग। यंग मीन्स जवान होता है और द यंग का मतलब हो जाएगा जवान लोग। एल्डरली मीन्स होता है बूढ़ा और द एल्डरली हो जाएगा बूढ़े लोग। टिमिड मीन्स होता है डरपोक, और द टिमिड अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब हो जाएगा डरपोक लोग। तो हमने सीखा गाइस कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो लोगों की सेंस बनती है। मतलब कि हम ये सीखे हैं कि अगर बोलना है अमीर लोग, अगर बोलना है गरीब लोग, अगर बोलना है जवान लोग, अगर बोलना है बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों की आजकल कदर नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? द एल्डरली बोलना यहाँ पर सफिशिएंट होगा, द ओल्ड पीपल बोलना गलत हो जाएगा, द ओल्ड पीपल। उसकी जगह आप बोले द एल्डरली। और अगर आप डरपोक लोगों की बात कर रहे हैं तो आप केवल बोले द टिमिड। अगर आप जवान लोगों की बात कर रहे हो तो आप केवल बोलना होगा आपको द यंग पीपल बोलना गलत हो जाएगा, द ब्रेव, द रिच, द पुअर। तो इस तरह से हमने एक यूज सीखा है THE द आर्टिकल का। दूसरा यूज होता है जब भी आप किसी लैंग्वेज से पहले THE द आर्टिकल लगाते हैं तो उससे उस भाषा को बोलने वाले लोग बन जाते हैं। जैसे द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश को बोलने वाले लोग। द हिंदी का मतलब हो जाएगा हिंदी को बोलने वाले लोग। आप कह सकते हैं हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषी लोगों को बोलोगे आप द हिंदी। ऐसे ही पंजाबी को बोलने वाले लोगों को बोला जाता है द पंजाबी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम समझते हैं द रिच का यूज कैसे हम सेंटेंस में कर सकते हैं, द पुअर का यूज हम कैसे अपने सेंटेंस में कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग में इनका यूज करते हैं। द रिच आर बिकमिंग रिचर, मतलब मैंने बोला द रिच मतलब अमीर लोग, और इसके साथ द रिच के साथ हमने इस वर्ब का प्रयोग नहीं किया, हमने किया द रिच आर बिकमिंग रिचर। इसका मतलब हुआ कि रिच प्लूरल की सेंस दे रहा है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब बनती है। क्योंकि इसका मीनिंग होता है द रिच का मतलब होता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है अमीर लोग, तो इसलिए द रिच आर होगा, न कि द रिच इज। द रिच आर बिकमिंग रिचर, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में हम द पुअर का यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर।
यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो सरकार के लिए एडवाइस है ये। और जब भी आप किसी को सलाह देते हो तो उस समय आपको शुड का यूज़ करना होता है इंग्लिश में। अगर आप सलाह दे रहे हो किसी को तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। आप भी शुड का यूज़ कीजिएगा जब आपको सलाह देनी होगी, तेरे लिए ऐसा सही रहेगा। तो इसमें क्या है, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं और जब सजेशन देते हैं तब इंग्लिश में शुड का यूज़ होता है। अगला हम सीखने वाले हैं कि भाषा से पहले THE द आर्टिकल लगाने से वो लोग बन जाते हैं, उस भाषा को बोलने वाले लोग। किसी भी भाषा से पहले अगर आपने THE दा लगाया तो उसका मीनिंग हो जाएगा उस भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे इंग्लिश को बोलने वाले लोग अंग्रेज हैं तो उनकी इंग्लिश हो जाएगी द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश बोलने वाले लोग। द हिंदी का मतलब हो जाएगा हिंदी को बोलने वाले लोग। द पंजाबी का मतलब हो जाएगा पंजाबी बोलने वाले लोग। ऐसे ही द बंगाली का मतलब हो जाएगा बंगाली बोलने वाले लोग। आज की वीडियो में हमने 2 रूल्स सीखे हैं। पहला है कि किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाने से वो लोग बन जाते हैं, और दूसरा रूल जो हमने सीखा कि किसी लैंग्वेज से पहले THE द आर्टिकल लगाते हैं तो वो लोग बन जाते हैं जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे हिंदी को बोलने वाले लोगों की जो इंग्लिश है वो होगी द हिंदी। Thank you for watching this video. I hope you are learning from these videos. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Take care.